अच्छा, हम लास्ट टाइम कर रहे थे अरेज को। तो अरे की हमने ऑलमोस्ट काफी चीजें कर ली थी, मैं कुछ देखती हूँ पेंडिंग। ये बेसिकली इसके मेथड्स होते हैं कुछ जिसको हम मुख्तलिफ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना इनको यूज कर रहे होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो फॉर ईच और स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जी जी बिल्कुल। फॉर ईच मैप इनको हम पढ़ चुके हैं। फ्लैट ये चीजें हमने कर ली थी। नहीं मैम, फ्लैट मैप नहीं किया। Okay. Map method. First map all elements of an array, then create a new array by flattening the array. तो क्या करता है कि ये सब के ऊपर इसने क्या किया है कि सबको इसके एलिमेंट्स को एज अ एक्स लिया है और उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। सबके ऊपर जब ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो उसने हमें एक न्यू रे दे दी है। और उस न्यू रे ने हमें रिजल्ट क्या दिया है। ठीक है, 1। और 1 को मल्टीप्लाई किया 10, फिर 2। और मल्टीप्लाई 20, यानी उनको मिक्स करके ना उनका मिक्सचर जो है वो हमें रिटर्न करवा दिया। उसके बाद ठीक, मतलब हमारे इन पास एलिमेंट को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जी जी और कंबाइन कर दिया। ठीक। और जो फिल्टर है, फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे विद अरे एलिमेंट्स दैट पास आर टेस्ट। यानी इसमें से कोई हमने पर्टिकुलर जो है नंबर अगर निकालना हो तो इसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक एरे थी, मैंने उसके ऊपर फिल्टर लगाया है डॉट माई फंक्शन, उसको एक हमने पैरामीटर दे दिया फिल्टर को। और ओवर 18, जो 18 से ज्यादा होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, मेरा फंक्शन माई फंक्शन जो है वो एक वैल्यू, वो इंडेक्स से किसी भी रे को एज अ पैरामीटर ले सकता है और रिटर्न वो वैल्यू करता है जब वो 18 से बड़ा होगा। और वो जो वैल्यू इस फंक्शन ने रिटर्न की है माई फंक्शन ने, वो हमने ला के कहाँ स्टोर करा दी है, ओवर 8 में। तो जब वो इससे बड़ी वैल्यू, 18 से बड़ी वैल्यू, ये सारी रे चेक होंगी, सारी वैल्यूज चेक होंगी, 18 से बड़ा क्या क्या इसमें है, 25 और 45, वो आकर सेव हो गया ओवर 8 में। और उसको लाकर हमने जो है शो करा दिया यहाँ पे भी टैग में। ठीक। अच्छा, उसके बाद रिड्यूस मेथड क्या करता है। रिड्यूस मेथड अरे के सारे एलिमेंट्स को सम अप करने के लिए यूज होता है। साल के तौर पे ये इसके अंदर के जितने हैं ना, इन बारी बारी इन सब को पकड़ेगा और उनका सम अप कर देगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो हम आइटम्स चूज करते जाते हैं और फिर उनका सम हो जाता है, वो हमें बता देता है कितना आपका ना टोटल बिल हो गया। कितना तो वो टोटल बिल ऐड बना टू जी? कार्ट के अंदर भी हमारा जो होता है वो रिड्यूस फंक्शन बेसिकली चल रहा होता है। अब स्टार्ट में जब हमने इसका सम नहीं किया, तो जो हमारा टोटल सम है वो कितना है, 0। उस 0 के ठीक। अंदर मैंने पहली वैल्यू ऐड की 45। ठीक है, टोटल मेरा सम कितना था, पहले 0, उसमें मैंने ऐड कर दिया 45, तो मेरे पास रिटर्न क्या आ गया, 45। फिर इसने दूसरी वैल्यू पकड़ी 4, और टोटल अब क्या था 45, 4 को उसके अंदर ऐड किया, 45 और 4 49 हो गया। अब हमारे पास फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया है, 49। अब वो आके इसी तरह से ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस जब इस फंक्शन के ऊपर लगता है तो वो जो फंक्शन बारी बारी सारी वैल्यूज पकड़ के सम अप कर रहा है, ले रहा है, उसको रिड्यूस सम अप करेगा। किस 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 में से वो वैल्यूज ले रहे हैं, नंबर अरे में से। और वो सम ऐड कहाँ पे हो रहा है, उसको हम सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनर एचटीएमएल पे यहाँ पे हम रखेंगे द सम इज सम। जो हमारे पास सम है वो शो हो जाएगा, सबका सम। ये एग्जांपल क्लियर है आपको। जी मैम क्लियर है।
अच्छा, एक काम करते हैं। यहाँ पे हम अपने सारे कोड सेव कर रहे थे। इसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बनाती हूँ। न्यू फोल्डर जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम क्योंकि रिड्यूस पढ़ रहे हैं तो रिड्यूस फंक्शन प्रोजेक्ट। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट। अब मेरे पास ये मेरा अकेला प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। ये हो गई मेरी HTML और ये हो गई मेरी जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मैं यहाँ आती हूँ, मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि गिव मिनी HTML CSS bootstrap project और add to cart। add to cart हम एक स्क्रीन बनाने लगे छोटी सी, तो CSS JavaScript of add to cart screen in which few items are listed, and by choosing them I get their sum using reduce function of JavaScript. UI should be modern and minimal. Few items of products are listed, and by choosing them I get. Okay.
मैंने इसको कॉपी किया, मैं इसको HTML साइट पे पेस्ट करती हूँ। ओके, इसके अंदर उसने मुझे कंबाइन सारी चीजें दे दी हैं। मैं इसमें एक मिनट देख लूँ इसने रिड्यूस को यूज भी किया है कि नहीं। रिड्यूस, यस, यहाँ इसने यूज किया, गुड हो गया। ओके, इसको मैं ओपन करती हूँ लाइव सर्वर पे। और यहाँ पे मेरे पास आइटम्स है कुछ। पहली प्रोडक्ट को मैंने ऐड टू कार्ट किया तो मेरा टोटल बिल उसकी प्राइस के हिसाब से बन गया $10। 10 और 20 30 अब बनना चाहिए, तो 30 बन गया। और ये मेरा बन गया 60। ठीक है, यानी जैसे जैसे मैं उनको पिक कर रही हूँ तो वो मेरी आइटम्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो ये हमने छोटी सी ना काउंट हो रही है। एग्जाम्पल देखी है रिड्यूस की। अच्छा, इस कोड को भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो मैं कर देती हूँ सेपरेट फाइल में, और यहाँ से मैं इसको उड़ा देती हूँ। ओके। अच्छा, स्टाइल तो बस उसकी स्टाइलिंग है सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 4 कॉलम। 4 कॉलम में 3 3 के कार्ड्स हैं। तो मैंने क्या किया कि एक कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, और फिर ठीक है। मैंने साथ में एक सेपरेट समरी का कार्ड ले लिया। ओके, इसमें देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट फिलहाल जो है बटन्स के अंदर डाटा प्राइस, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज ऐड कर दी हैं। डाटा प्राइस ये हमने पहले कभी यूज नहीं किया, तो व्हाट इज मीन बाय डाटा प्राइस। ठीक है, ये एक एडिशनल एट्रीब्यूट है जिसके अंदर कुछ हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। और इसको फिर हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जावास्क्रिप्ट के साथ ना इसका लिंक बना सकें। क्योंकि अभी हमने फिलहाल बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं और वो हमें जो है वैल्यूज दे रहा है, तो उसके लिए कुछ दूसरी ऑप्शन थी कि कोई आईडी वगैरह लेते कि इस आईडी से जो डाटा आ रहा है। तो फिलहाल हम उसको कह देते हैं कि इसका लिंक हमने बनाने के लिए इसको इंफॉर्मेशन दी है डाटा प्राइस के थ्रू, कि अगर जावास्क्रिप्ट को कहीं 20 मिले तो वो इस वाले सेक्शन को हैंडल करेगा, फिर अगर 30 मिले तो इसको, फिर अगर उसको 10 मिले तो इस तरह करके ना। फिर हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारी कार्ड की समरी है उसमें हमने जो है यहाँ पर एक, क्योंकि लिस्ट शो करवानी है, वो लिस्ट हमने कहना है कि वो हमें जावास्क्रिप्ट ला के दे। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करे। अब स्टार्ट में ये लिस्ट यहाँ पे खाली थी ना, कि जस्ट यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं थी, तो उसको हमने क्योंकि HTML का टैग तो लिया हुआ है यूएल, बट खाली छोड़ा हुआ है। सही हो गया, यहाँ पर वो ठीक। लिस्ट अपेंड होगी। उसके बाद H5 में हमने टोटल $0, ये जो है हमारे पास $0। और अदरवाइज जो है स्पैन आईडी टोटल, जो कार्ड टोटल में जो कुछ आ रहा होगा वो हम यहाँ पर स्पैन के अंदर शो करा लेंगे, लेकिन स्टार्ट पे वो है $0। 0 से 10 होगा, इस तरह से करके वो डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इवेंट लिस्टनर,
जैसे वो हम लगाते हैं ना कि कोई फंक्शन बना लेते हैं ऑन क्लिक वगैरह पे, यहाँ पे हमने ना बिल्कुल अप्रोच चेंज की है। तब हम बटन में ऑन क्लिक लगाते थे। अब हमने एक दूसरे मेथड से इसको किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर के, जब उस पे कोई इवेंट लिस्टनर हो। अब इसको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि किस पे। डॉम कंटेंट लोडेड, ये ये जो हमारा HTML का ये सारा पेज होता है ना, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके अंदर पूरी जो है सारी तरह के ना ये एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, div HTML UL वगैरह। तो उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन ने क्या करना है, उस फंक्शन ने कार्ट आइटम्स और टोटल आइटम्स और कार्ट आइटम्स को स्टोर करा देना कार्ट आइटम्स और टोटल आइटम्स में। फिर ऐड टू कार्ट। ओके, ऐड टू कार्ट मेरा कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो मेरी क्लास है, जो बटन के अंदर लगी हुई है ऐड टू कार्ट, ये इसने यहाँ पे डॉट लगाया है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली क्लास, यानी इसको सिलेक्ट करना है इस क्लास पे। क्यूरी सिलेक्टर, दिस मेथड सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स इन डॉक्यूमेंट दैट मैच अ गिवन। ठीक है, उसने पूरी हमारी HTML में से वो सारे ले लेने हैं जिसकी क्लास जो होगी वो होगी ये वाली ऐड टू कार्ट। इट रिटर्न अ नोड लिस्ट विच इज सिमिलर टू एन अरे containing all matches elements। फिर वो जो सारी लिस्ट होगी हमारे पास, वो आकर स्टोर हो गई है ऐड टू कार्ट बटन्स में। अब हमारे सारे बटन्स की जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्लास ऐड टू कार्ट के थ्रू आके हमने स्टोर कर लिया। अब ना शुरू में हमारा जो कार्ट है, ये वाला, शुरू में ये कार्ट है एम्प्टी। कार्ट के अंदर, अरे के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी जो वैल्यूज हैं 10 20 30 लाकर इसके अंदर रखनी है, तो पहले अरे खाली होगी तो ही उसके अंदर अरे को बनाया होगा तो उसके अंदर वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या जी। किया कि शुरू में कार्ट को खाली रख दिया। अब हमने ऐड टू कार्ट बटन्स, जो उन सारे बटन्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज क्या आ रही हैं, 10 20 और 30 वैल्यूज आ रही हैं, उनके ऊपर हमने लगाया फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता है, वो उन सारी वैल्यूज को प्रोसेस करता है, आइटरेट करता है। जब हमें कुछ भी रिटर्न ना कराना हो, यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं ना करा रहे, तो हम फॉर ईच को यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि उस बटन पे फॉर ईच लगे इस तरह से कि जब भी, इन्होंने काफी कम्प्लेक्स सिंटेक्स किया हुआ, तो लेकिन इसको हम फिर भी समझ लेते हैं कि चीजें वही हैं जो हमने ऑलरेडी यूज की हुई हैं। कि उस बटन पे इवेंट लिसनर क्लिक का जब हो तो फंक्शन क्या चले, जो सारे बटन हैं उनकी वैल्यूज को हमने प्रोसेस करना। तो मेरे पास प्राइस, प्राइस और डाटा प्राइस। ठीक है, इन सारे बटन्स की जो डाटा प्राइस है जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है, गेट एट्रीब्यूट, उनको गेट कर लेना है। और पार्स फ्लोट का मतलब है कि वो अगर पॉइंट में हो तब भी ठीक है। ठीक है, और उनको प्राइस में सेव कर लेना है। और वो जो प्राइस है वो हर दफा कार्ट डॉट पुश प्राइस, वो जो जो वैल्यू आती जाएगी उसको कार्ट में पुश करते जाना। पहली वैल्यू क्या आई मेरे पास, डाटा प्राइस से 10 आई। फिर मेरे पास 10 क्या आई। आई, 20 आई। 20/30। हाँ, तो अब कार्ट एम्प्टी से भरा गया, ठीक है, फिल हो गया, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज हमने सारी वो डाटा प्राइस की पकड़ के पुश कर दी। और अगर वो पार्ट्स फ्लोट यानी नंबर्स में भी हों तो भी खैर।
अच्छा, अब इसके बाद अपडेट कार्ट यूआई। ये हमारा कार्ट था, इसको हमने अपडेट भी तो करना है कि जब मैं इसको करूं तो ये वाली चीज अपडेट हो, यहाँ पर लिस्ट आए, बटन से डाटा प्राइस पिक होके, और साथ में उसका सम अप। अब ये सारा काम इस तरह से होगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर वाली चीज की बात करते हैं, इसकी आइटम 20 आइटम, ठीक है, 30 30, ये जो चीजें आ रही है ना, इसको पहले देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई, एक एल आई को हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसको यहाँ पे नहीं था बनाया, हमने, क्योंकि ये एल आई होती है यूएल के अंदर। और यहाँ पे हमने यूएल को खाली छोड़ दिया। और खाली छोड़ने के बाद जो इसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट्स है उसको खुद जावास्क्रिप्ट से जनरेट कर रहे हैं इस तरह से कि वो एलिमेंट एल आई का क्रिएट हो। ठीक है, और वो एल आई के अंदर स्टोर हो जाए। और उसके अंदर क्लास ऐड करनी है लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है, जैसे हमारे पास यूएल की क्लास है ना, बूटस्ट्रैप की लिस्ट ग्रुप, इसकी क्लास होती है लिस्ट ग्रुप आइटम। वो हमने ऐड कर दी उसके उसको क्लास। और हमने कहा कि उसके अंदर वैल्यू कौन सी शो करानी है, आइटम 20, जिस बटन को मैं क्लिक कर रही हूँ उसकी वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू मेरे पास मैं कहाँ से ले रही हूँ, वो मैंने अभी हमने किया था कि उसको हम लेकर प्राइस में स्टोर करा रहे हैं। पहले डाटा से, पहले डाटा प्राइस से मैंने 10 लिया, प्राइस में स्टोर करा दिया। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं 10 पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास ये प्राइस में यहाँ शो हो रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइटम के साथ प्राइस ये वाला वेरिएबल लिया हुआ, तो जो वैल्यू इसमें आनी है वो यहाँ पे शो होनी है। इस चीज की समझ आई है? तो नहीं। जी। अच्छा, जब वो शो होगी तो कार्ट आइटम्स हमारे पास यहाँ पे था। हाँ, यूएल जो खाली छोड़ा था, तो वो जो सारी वैल्यूज आ रही होंगी वो इस सेक्शन, इस आईडी वाले, इस एल एच टी एम एल के एलिमेंट पे ला के रखनी है। रखना कैसे है, क्योंकि एल आई हमेशा यूएल का चाइल्ड होता है, तो यूएल के अंदर उसको रखने के लिए हमने लिखना है कार्ट आइटम्स की आईडी पे उस एल आई को अपेंड चाइल्ड करा दो कि यहाँ पे वो आके रखी जाए। सही हो गया? ठीक है मैम। अच्छा, उसके बाद जब वो रखी गई तो बस फिर उसको जो वैल्यू मिल रही है उसने यहाँ शो कराते जाना। और ऊपर से ये सारी चीज किसके अंदर है, ये इसके अंदर है ना, इस फंक्शन के अंदर सारी। हाँ तो जी। इस वजह से ये बटन और ये सारे उसके अंडर काम कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी जो है वो कंबाइन हो गई है। अब हमने सम करना है, तो सम हमने कैसे करना है, सम हमने ऐसे करना है कि हमारे पास प्राइस से जो वैल्यू आ रही है उस सारी प्राइस को सम करते जाओ। शुरू में जो प्राइस है ऑब्वियसली वो खाली है, वो भी जीरो वैल्यू है। मैंने 10 पे क्लिक किया, प्राइस 10 हो गई, फिर मैंने किया इस पे क्लिक, इस तरह से करके। ये 30 पे 90 क्यों आ रहा है? चलिए इसको देख लेते हैं, ये 20 पे पुरानी ही आ कोई रहा है। उसने पुरानी कोई वैल्यू सेव कर ली है। बहरहाल हम देख देख लेते हैं इसको कि हमारे पास, अब हमने कार्ट के ऊपर, कार्ट हमारी एरे जो थी उसके अंदर क्या क्या गया हुआ था यहाँ पे, ये बता क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये तो लिखनी है, इनको नहीं था नाम लिखना, रिमूव करना हाँ था जी, ये ये मैंने। भी था, बिल्कुल हाँ, सही है। 10 20 30, हाँ अब सही हो गया। वो उसको भी हाँ साथ भैया। लेके उसमें प्लस करने लग गया। तो हमने क्या किया है कि कार्ट के अंदर जो आ गई थी उन सबको अब करते हैं सम अप। ठीक है, सम अप इस तरह से करना है कि जो हम इसका सम, बिल्कुल जब हमने अभी सम नहीं किया, जैसे ये सम नहीं किया, तो सम क्या है, 0। ठीक है, तो सम को मैंने यहाँ लिख दिया, सम क्या है, 0। दूसरा पैरामीटर मैंने ले लिया कि जब इसको कोई आइटम, कोई नई वैल्यू मिले कार्ट में से, तो ये उसको सम के अंदर क्या कर दे, प्लस कर दे। तो 0 + 10 कितना हुआ,
10। अब सम हो 10 गया हो गया। 10। दूसरी आइटम आई 20, ठीक है। 20 और जीरो, 10 20 30 हो हो गया। गया। 30 30 हो हो गया। गया। अब सम 30 है तो ऊपर से आ गई, फिर से 20 आ गई कोई आइटम। ठीक है, फिर मैंने मतलब दूसरी दफा 20 वाले को प्रेस कर दिया, तो वो 30 था। 30 और 20 50 हो 50 गया। हो गया। इस तरह से ये कैलकुलेशन हो रही है। और यहाँ पे ये क्या किया हुआ है कि वो अब टोटल हमारे पास आ गया, ठीक है, उसको मैंने सेव करा लिया। अब ये एक्स्ट्रा एक काम किया हुआ है कि जो टोटल है उसको फिक्स कर दो 2 पे, कि ये इसका आई थिंक मतलब है कि ये इसके ना डिजिट्स 2 ही शो हो। तो मैं एक काम करके चेक करती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे डाटा प्राइस इसको दे दूँ कोई यूं पॉइंट्स में। अब इसको प्राइसेस मिल रही हैं डिफरेंट। 10 20 फिक्स टू, हाँ जी, देखिए इसका मतलब है 21। 2 फिक्स्ड का मतलब है कि जो टोटल सम है ना वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स शो करे। ठीक है। और वो जो 2 डिजिट्स शो कर रहा है उसको हमने कहाँ शो कराना है, इस आईडी पे शो कराना है, कार्ड टोटल पे। तो ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। What this line means. Sets or updates the text content of the HTML with ID card total. In your code, this is span element inside card summary. Here is my HTML. Now tell me what it means. और बस ये एक लाइन का पता करना है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। अच्छा, हमने ना जो अपनी आईडी का नाम रखा है ना कार टोटल, तो ये हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने कार टोटल उसी नाम को पिक करते हुए
is a JavaScript variable that refers to the DOM element with ID car total। यानी इसको हमने एक ना वेरिएबल अगर बनाना हो ना आईडी कार टोटल को, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें उसको बना इस तरह से लिखना है, कार्ड टी कैपिटल। ठीक है, इट कैन बी एक्सेस्ड विद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये कैसे एक्सेस होगा, जब भी इसका जिक्र होगा, ये इससे रिलेट कर रही है। और जो डॉट कंटेंट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डॉट कंटेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डॉम दैट अलो यू टू गेट और सेट द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ दैट एलिमेंट। उसका उसका कोई भी कंटेंट सेट करना हो तो। अब इस आईडी में मैंने, इस आईडी कार टोटल पे टेक्स्ट कंटेंट कोई टेक्स्ट सेट करना है। क्या सेट करना है मैंने, जो मेरे पास टोटल का रिजल्ट आ रहा है, और उसको मैंने सेट इस तरह से करना है कि वो 2 तक उसके डिजिट्स में पॉइंट के बाद ना जाए। तो इस वजह से मैंने, अच्छा हम एक दूसरा काम भी करते हैं ना, उसके थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, अ, ये वाला जो मेथड है, हमने आईडी डेमो पे लाकर अगर रखना तो हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं अगर ये मुश्किल बात जो है ना, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। हम अपने तरीके से करते हैं जो हमने चीजें लर्न की हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो मेरी पार्ट टोटल पे आए, क्या आए, पार्ट टोटल पे आए इनर एचटीएमएल। इस इनर एचटीएमएल पे मेरे पास जो मैं टोटल से वैल्यू ले रही हूँ, टोटल होकर जो आ रहा है वो यहाँ पे सेव हो जाए। अब देखते हैं क्या आता है। 10, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अब आ तो रही है, लेकिन ये देख रहे हैं पॉइंट्स के बाद ये कितना सारा आ रहा है। तो एक काम हाँ करते जी। हैं, क्या हम यहाँ पे भी ये चीज ऐड कर सकते हैं, टोटल के बाद इसको फिक्स कर देते हैं 2 पे। और अब ये जो है सिर्फ 2 ही देगा पॉइंट्स के बाद। तो ये देखेंगे हाँ छोटे छोटे ठीक से है। मेथड है, एक है ना 2 फिक्स्ड हो गया, ये मैप फ्लैट मैप इस तरह से करके रिड्यूस। तो क्लियर हो गया। तो आज मैंने भी जी। इवन ये नई चीज सीखी है कि इसी चीज की जो हम सिंपल इस तरह से कर रहे होते हैं, तो ये दिन ब दिन जैसे लैंग्वेजेस में अपडेशन नहीं होती कि अब ज्यादा बड़ी बात को थोड़ा सा छोटा करने के लिए, तो अब हमने जो हाँ इतनी जी। लाइन सारी लिखी है, तो उन्होंने उसको सिर्फ 2 लफ्जों में कम्पैक्ट कर दिया। तो बस ये चीजें इसमें, इवन और भी काफी चीजें जो है ना वो इसमें ऐड हुई हुई हैं। तो बस क्लियर हो गया ना आपको। जी मैम। अच्छा उसके बाद रिड्यूस हमें देख लिया, फिर हमारे पास रिड्यूस राइट है। Method runs a function to each array function to produce a single value, works from right to left। कि ये क्या कर रहा है कि what this method do, that works similarly to reduce but it processes array from right to left। मतलब ये नंबर्स लिखे हैं ना, तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट होता है अगर मैं यहाँ से यूं चलना शुरू करूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से यूं चलना शुरू करूँ, राइट टू लेफ्ट प्रोसेस करूँ, तो ये मेरा रिड्यूस राइट हो गया। बाकी सारा सेम होगा। Every method check if all array values pass a test। कि जो हमने उसको टेस्ट दिया है, मसलन टेस्ट में इसको दिया है, कंडीशन लगा दी कि वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने देखना है कि क्या ये सारे जो है इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यू 18 से बड़ी,
उसने चेक किया और 18 से बड़े जो थे वो आर फॉल्स ओवर है। 18। कैसे? आपको इसमें कुछ क्लियर हो रहा है फॉल्स कैसे? नहीं। अगर ये राइट से भी जाए तो इसको एवरी, एवरी, हाँ। देखें, दो तो ठीक है, ट्रू कर रहे हैं कि दो तो बड़े हैं, लेकिन सारे तो बड़े नहीं है ना। तो बात क्या होगी, गलत हो गई। एवरी ने तो सबको कंसीडर करना था। ठीक है। ठीक 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 ठीक। सम मेथड चेक इफ सम अरे वैल्यूज, लेकिन हाँ सम जो है वो ट्रू हो जाएगा अगर कुछ भी ट्रू होती हैं। तो दो ट्रू हैं, तो उसने कहा चलो ठीक है, कुछ तो ट्रू है, तो ट्रू को ओवरऑल उसने कहा कि ठीक है, टू सम बार। ट्रू है। फ्रॉम returns an array object from any object with the length property of method returns an array object from any object with the length property. ओके। is built-in method for creating a new array instance from various types of iterable such as arrays, strings, maps, source sets. New array it can also be। सही सही। यानी जो ये फॉर्म क्या करता है कि उसको जो हमने स्ट्रिंग दे दी है एबीसी, उन सब की उसने एक पूरी एक न्यू ही अरे बना दी है। उसके बाद फ्रॉम का वो कह रहा है कि ये हमारे पास जो एक्सप्लोरर है उसको सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली ये डिफरेंट मेथड्स हैं, पुरानी जब से लैंग्वेज बनी ना, जो कि अब सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर डे बाय डे ना इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही होती है कि जो सारे ब्राउजर्स के लिए सपोर्टिव हो। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए नहीं है, बस सपोर्ट बाकी सबके लिए है। कीज जो होती हैं, कीज क्रिएट एन array iterator object containing the keys of the कीज बेसिकली किसी यूनिक एक लिस्ट में से किसी यूनिक लिस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं।